हाणे 200 जे क़रीब खंड मिले थी। हुकूमत जो जेका फ़ैसिला हुया वो अॻु में 5 लाख टन जो फ़ैसिलो हुयो इम्पोर्ट करण जो, हाणे वो भी कैंसिल थी वियो, IMF मना करे छॾियो। अतीक मीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, कराची ताजिर इत्तेहाद के सरबराह। बहुत बहुत शुक्रिया अतीक मीर साहब आपके वक्त के लिए। सर, ताजरों का एहतजाज क्या रंग लाएगा? ये एक दिन का एहतजाज होगा या मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज करेंगे? देखिए, गूंगी बहरी अंधी हुकूमत के सामने हम भी समझते हैं कि एहतजाज एक कमजोर रद्द-ए-अमल है। हम इनकलाब की पोजीशन पर जहां हुक्मरानों के गिरेबान को पकड़कर पूछे कि आपकी तो सारी अयाशियां, सारी ऐश परस्तियां चल रही हैं, ये हमें किस जुर्म की सजा दे रहे हैं? आप कर्ज लेते हो, सारा वबाल हम पर पड़ता है, कारोबार में जान नहीं है, आप मनमाने पॉलिसीज हम पे मुसल्लत करते हो। इसी तरह आप देखें, महंगाई इस कदर होशरुबा है कि लोगों के लिए दूसरे वक्त की रोटी मुश्किल हो गई। मिडिल क्लास नीचे आता चला जा रहा है। उस पर आप पेट्रोल की कीमतें, डॉलर की कीमत, बिजली की कीमत, गैस की कीमत, हर चीज के रेट आप बढ़ाते चले जा रहे हैं। और उस पर दिल जलाने की बात देखेंगे करते हैं कि महंगाई 60 साल की कम तरीन सतह पे आ गई। 3 साल में अब तो आज मैं हंस रहा था खबर कि माइनस पे चलेगी महंगाई। हद होती है झूठ की, हद होती है फरेब की, हद होती है ढिठाई की, और एक हद होती है बेगैरती की। जब मैं ये समझता हूं कि हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारे सामने बेबस, बेख्तियार, बेहिस और बेगैरत हुक्मरान हमें दरपेश है, जो उन्हें नहीं पता लोगों के साथ क्या गुजर रही है, लोगों के हालात क्या हैं। आप देखिए, मैं तिजारत क्या, मैं एक आम आवाम भी तो हूँ। मैं भी एक घर चलाता हूँ, मेरे घर में भी दवा आती है, मेरे बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं, मेरे घर में भी खाना पकता है। कब तक लोग अपनी जरूरियात, वो भी बेसिक नीड्स को कम करते चले जाएंगे? एक हद होती है। सर, ताजरों के अरबों के सेल्स टैक्स रिफंड रोके हुए हैं, रहमी के साथ बढ़ाते हो। दूसरा, जब 10 रुपए बढ़ाता था तो आप कहते थे शर्म करें, आप चोर वजीर आजम है, आप 100 रुपए बढ़ाते हो तो आपके कानों पे जूं भी नहीं रेंगती। इसलिए मैंने ये सारे जुमले इनके लिए इस्तेमाल किए कि ये किस कुमाश के लोग हैं, किस किरदार के लोग हैं, मीर किस साहब, नजरिए और सोच के लोग। मीर साहब, तो मैं ये कि अब अवाम भी ये सुन ले। हम अगर वो इनसे कोई उम्मीद रखती है कि एहतजाज के जरिए कोई मसला हल हो जाएगा, तो इन्हें इस बात से कोई खौफ नहीं है, आप कितना भी एहतजाज कर लें। इसलिए कि रहना हमने इस मुल्क में है। ये जितने भी लोग हैं, इनमें बेशतर देखें, इनकी प्रॉपर्टी बाहर है, इनका सरमाया बाहर है, इनकी औलादे बाहर है, इनके पास रातों रात निकलने का पूरा इंतजाम मौजूद है। हम कहाँ जाएं? हमारा नौजवान, हमारा स्किल, वो ऐसा लगता है ये 24 करोड़ अवाम का एक कैद खाना है। हर आदमी निकलना चाहता है। किस जज्बे के साथ हिजरत करके पाकिस्तान आए, किसे आबाद किया, और किस अलमिये के साथ यहाँ से निकलना चाहते हैं। मैं तो देख देख के मेरा दिल खून के आंसू रोता है कि जब मैं देखता हूँ कि पढ़ लिख के लोग मुकामी तौर पर जब देखते नौकरी नहीं मिलती तो वो तरजीह देते कि मैं बाहर किसी वेटर की नौकरी मिल जाए, लेकिन इस मुल्क से निकल जाए। इस नहीज पर पहुंचा दिया आपने, आपकी पॉलिसियों ने, आपके खर्चों ने, आपके फैसलों ने। नाअहली तो दूर की बात है, वो एक अलग चीज है। करप्शन देखें आप, अपने लिए तनख्वाहें बढ़ जाती हैं, मुफ्त सहूलतों का एक अंबार है। एक लंबी चौड़ी फहरिस्त में तब कर सकते हैं आप जो इन्हें ऐशो आराम में असर है। ऊपर से आपने अदालतें खत्म कर दी, इंसाफ खत्म कर दिया, कानून सिफर कर दिया। मैं समझता हूं कि अब उन कुव्वतों को सोचना चाहिए जिन्होंने ये तौक हमारी गर्दन में डाला है, वो जरूर फैसला करें कि हमारे पास अब उनकी तरफ देखने के अलावा कोई चारा कार नहीं है। मीर साहब, PTI का भी एहतजाज है, जमात इस्लामी का भी एहतजाज है, बिजनेस कम्युनिटी का भी एहतजाज है। क्या ये एहतजाज मिलकर एक एहतजाज बन सकते हैं?
बनना चाहिए, बिल्कुल बना। जब सबके दुख एक है, सबका गम एक है, सबकी मुश्किलात एक है, तो अब सबको सड़कों पे होना चाहिए। क्या पीटीआई, क्या जमात इस्लामी, क्या सनतकार, क्या ताजिर। इसलिए कि आज हम जितने भी दुख बर्दाश्त कर रहे हैं, ये हमारी खामोशी की सजा है। हम खामोश रहे माजी में, हमने कभी नहीं मुतालबा किया इस मुल्क को सूद की लानत से निकाले। हमने कभी मुतालबा नहीं किया कि आप अपनी तय्युशात खत्म करें, ये काबीना का साइज कम करें, ये जो 50-50 लोग लेकर आप सैर सपाटे पे गैर मुल्की दौरों पे निकल जाते हैं, इसे खत्म करें। हमने कभी मुतालबा नहीं किया, हमने इसे अपनी किस्मत समझकर नजरअंदाज किया। तो नसीब हमारा ऐसा नहीं है जो इन्होंने कर दिया। देखिए कितने दुख की बात है कि पाकिस्तान में हर वो वसाइल मौजूद हैं जो पाकिस्तान की माली मुश्किलात दूर कर सकते हैं, पाकिस्तान की सनत को, तिजारत को, मईशत को खुशहाली की मंजिल पे ला सकते हैं। वो तमाम तर चीजें मौजूद हैं। दुनिया में जितनी भी बिजली बनाने की तरीक़ेकार है पाकिस्तान में मौजूद है। फिर हम बिजली को तरस रहे हैं, हम पानी को तरस रहे हैं, हम गैस को तरस रहे हैं, हम पेट्रोल को तरस रहे हैं, हम 2 वक्त